माँ बाप की सेवा करना शुभ कार्य है, समाज की सेवा करना शुभ कार्य है। अपने आप को की भी सेवा करना है। हम ज़्यादा क्या करते हैं, स्वर्ग जाने के लालच में दान पुण्य करते हैं। अभी जो वहाँ जा रहा है प्रयाग, इसीलिए जा रहा है कि जल्दी से हमारा उद्धार हो जाएगा। इतना आसान है जी कि जहाँ तहाँ पाप साफ किए और वहाँ खाली डुबकी लगा करके सब खत्म हो जाएगा। तो फिर मछली रहती है उसमें मगरमच्छ, तब तो उसका सब पाप पहले खत्म हो गया होता। इतना आसान नहीं है भाई, कर्म को सुधारना पड़ेगा आपको तब। तो आपको अपने आप की भी सेवा करनी है। अपने आप की सेवा कैसे होगी? आपकी आत्मा उन्नत दशा में जाए, अधोगति में न जाए, इसके लिए खुद की सेवा करनी पड़ेगी। अगर इस जन्म में आप शांति से सुकून से जी रहे हैं और आखिरी समय में सुकून से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो तय होगा कि नेक्स्ट जीवन आपका अच्छा मिलने वाला है। और इस जीवन में अगर आप अशांत हैं और मरने की घड़ी में भी तृष्णाबंत होकर के दुनिया से जाने का मन नहीं कर रहा है और मोह माया घेर रहा है, तो समझिए इस जन्म में तो आप दुखी होकर के जीवन गुजार ही लिए, अगला जीवन भी कोई सुखी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी से तय किया जाएगा अगला जीवन। याद रखिएगा, दिन भर का निचोड़ रात्रि की घड़ी होती है और जीवन भर का निचोड़ मृत्यु की घड़ी होती है। दिन में जिस काम को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं या अधूरा रह जाता है, तो रात सोने के समय में याद आते हैं। अब ज़रूरी काम छूट गया, अब कल उठेंगे तो सबसे पहले वही काम करेंगे। तो जीवन भर में जिस चीज़ को आपने ज़्यादा महत्व दिया वो मरने की घड़ी में याद आ जाएगी, और जो मरने की घड़ी में याद आएगी वही अगला जन्म आपको मिलेगा। एक आदमी की मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने किसी महात्मा जी को बुलाया, श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम था। तो वहाँ देखा जूता चप्पल ये सब खटिया कंबल सब बहुत चीज़ रखा हुआ था। दान करने के लिए करते हैं ना पंडित पुरोहित को। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, वो संत थे, कहा कि सब क्यों लाए हो? कहा गुरुदेव सब दान करेंगे ना पंडित जी को पिताजी के नाम से, तो वहाँ स्वर्ग में उनको मिल जाएगा। कहा तुम्हारे पिताजी पहले स्वर्ग गए होंगे तब न मिलेगा? का मतलब? कहा वो भेड़िया के शरीर में जंगल में जाकर जन्म लिया है। कहा हमारा पिताजी भेड़िया कैसे बन गया? कहा कैसे बन गया? मरने की घड़ी में उनको मांस खाने की इच्छा हो गई थी। तब भगवान ने सोचा कि मनुष्य शरीर दिए, कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं, न सत्संग किया, न वैष्णव बना, न गुरु धारण किया, न ध्यान किया, आज जैसा तैसा खाने की इच्छा मरने घड़ी में, तो इसको जंगल में रहने वाला बाघ सिंह भेड़िया ही इसको बना देते हैं। और उसको दिखाया भी ले जाकर, ये लाल वर्ण का एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया था। क्या इसको पहचानते हो? तुम्हारे बाप की आत्मा इसी में आई हुई। तो कोई कोई देखिएगा कहता है कि रामायण पढ़ा सुना दीजिए मरने की घड़ी में, कोई ऐसा गरुड़ पुराण अच्छा चीज़ सुना दीजिए। और कोई कोई पूछेगा कि क्या अंतिम इच्छा है, तो कहेगा कि मछली खिला दीजिए हम। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अंत मता सो गता, वही निर्णय हो गया कि आपकी आत्मा उस चीज़ में लगी थी, अब भगवान उसी तरह से आपको शरीर दे दें। सदगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और दम ही निकल जाए। इतना जो जीवन भर पूजा पाठ हम लोग करते हैं, इसका सार यही है कि मरने की घड़ी में ध्यान भावना हो, गुरु का स्मरण हो, और इतनी इत्मीनानता से शरीर छूट जाए
कि नेक्स्ट जीवन अधोगति में चाह करके भी कोई नहीं भेज सकता है आपकी आत्मा, कोई नहीं भेज सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा भगवान कृष्ण ने कि जो आखिरी समय में जो ध्यान में मन को लगा करके शरीर छोड़ता है वो हमारे लोक में आ जाता है, लेकिन उसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। पहले से अगर आपने साधना को महत्व नहीं दिया तो क्या मजाल है कि मरने घड़ी में याद आ जाएगा, आ ही नहीं सकता है। दुनिया भर की चीज़ें याद आ जाएगी लेकिन भगवान का नाम उस समय में भूल जाइएगा अगर पहले से आपने जप ध्यान नहीं किया है। एक बूढ़ी माई की मृत्यु हो रही थी तो लोगों ने कहा कि माँ, बूढ़ी माँ, रे राम राम बोलो, आखिरी समय है, कुछ उद्धार हो जाए इसी ख्याल से। अब बूढ़ी क्या कहती है कि बेटा हम उतना अटपट नहीं बोलेंगे, तब तक उसका प्राण निकल गया। हम उतना अटपट नहीं बोलेंगे, 5-6 बात बोल दिया, एक वो राम राम वो नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए नहीं बोल पाई कि कभी राम राम बोलने का अभ्यास जीवन में उसने नहीं किया था, तो अचानक कैसे निकल जाएगा भाई? अचानक नहीं निकल सकता है जब तक कि आप पहले से अभ्यास नहीं करिएगा। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि रोज़ ध्यान कीजिए और रोज़ गुरु की सेवा कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए और सच के रास्ते पर चलिए, तब और कर्म में सुधार कीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप देखिए, हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, गुरु से जुक्ति ले करके आसनी बिछा के बैठते हैं ना, नहा करके, तो आपको ध्यान करते समय में कौन कौन देखता है? ध्यान करते हुए जो घर में मेंबर है वो देखेगा, बाल बच्चा देखेगा, या आश्रम में जाइएगा वो ध्यान शिविर में तो वहाँ जितने साधक वो भी देखेंगे। आपका अपना मन भी आपको ध्यान करते हुए देखता है, सिर्फ दूसरा नहीं देखता है, आपका मन भी देखा आपको ध्यान करते हुए कि ये आदमी कभी नहा धो करके पूजा में रोज बैठता था। मन में संस्कार पड़ा ना। जब आप किसी की वस्तु बिना पूछे उठा लेते हैं, अर्थात चोरी जैसा कार्य करते हैं, कोई मर्यादा से भी विरुद्ध काम करते हैं, तो उस गलत काम को करते हुए भी मन आपको देखता है। और तब मन क्या कहता है जानते हैं? मन कहेगा कि कल तो सत्संग किया था ना, ध्यान में भी बैठा था, अब मौका लगा तो चोरी भी कर लिया, तो आज सत्संग के बाद चोरी करने में क्या दिक्कत है? वही तो तुम ही हो, और तुमको दोनों कर्म करते हुए हम देखे हैं। जैसा आपने मन को आदेश दिया, मन वैसा आपको आदेश देने लग जाएगा। मन को जो जो कर्म करते हुए आप दिखाते हैं, मन आपके स्वभाव को परख लेता है। जैसे यूट्यूब में, मोबाइल में देखते हैं ना, जिस विषय का आप सर्च करते हैं उसी का अनुरूप वीडियो आने लगता है कि नहीं? एक वीडियो आप सर्च कीजिए, उसके अनुरूप 10 को वीडियो आ जाएगा। वहाँ परख लिया कि यह आदमी यही चीज़ देखने का इच्छुक है, जो बेचारा मोबाइल चला रहा है इसको यही चीज़ चाहिए। 10 गो चीज़ खाना परोस देता है, उसमें से 10 गो फिर 20 गो निकल जाएगा। मन भी आपके साथ ऐसा ही करता है। आपको जब ध्यान करते हुए देखता है, आपको जब सत्संग करते हुए देखता है, तो उसके मन में आता है कि नहीं इसको सत्संग की आवश्यकता है। तो कहीं सत्संग की सूचना मिल जाएगी तो मन कहेगा चलो फलना जगह गया था एक बार, तो अच्छा लगा था ना, कुछ शांति मिली थी, बढ़िया बढ़िया बाबा कहानी सब सुनाए थे, फिर चलो एगो नया बाबा आए हैं और बढ़िया चीज़ सुनना है, तो वह मन भेज देगा आप। और जैसे ही उसको आपने गलत काम करने के लिए थॉट दे दिया माइंड उसको, तो फिर वह गलत काम में भी प्रेरित आपको कर देगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन को हमेशा अच्छी संगत में लगा करके रखना चाहिए। अच्छी संगत में लगा करके रखिएगा तब आपको ठीक रहेगा, और नहीं तो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान
रहीमन दावे न दवे जानत सकल जहान। अच्छाई भी नहीं छिपती है, बुराई भी नहीं छिपती है। आप ध्यान कीजिएगा, आपके चेहरे पर खुशी रहेगी, प्रसन्नता, आपके जीवन में सुकून और शांति रहेगी, बाल बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान करने के समय भले कोई नहीं देखे, जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई पुणे जाता है, तो वहाँ कौन देखता है पढ़ने के समय में बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अच्छी डिग्री हासिल करके आ जाता है, कोई जॉब मिल जाता है, तो पूरे गांव के समाज के लोग देखता है ना कि भाई बेटा मन से पढ़ा तो कामयाब हो गया। तो उसी तरह जब आप ध्यान कीजिएगा, 3 बजे भोर में उठ के ध्यान कीजिएगा, कोई देखे नहीं देखे, उसका जब फल आपके जीवन में आएगा तो सब कोई देखेगा, उससे कोई अछूता नहीं रह सकता है। अच्छा कर्म भीनी खुशबू के समान है, वो देर से बढ़ता है लेकिन झुकेगा सब आपके चरणों में। अब बुराई जो होती है ना, वो तीव्र गति से चलती है। जैसे खोटा सिक्का किसी के जेब में आ गया तो उसको कोई रखना चाहेगा। निंदा की जो बात होती है हवा में तार के जैसा उड़ता है। अच्छाई अगर किसी के बारे में बोल दीजिए कि फलना आदमी ने ध्यान किया तो उसको समाधि लग गई, तो लोग क्या कहेगा, और समाधि ने ऐसे ढोंग करता होगा, आलस में ऐसे आंख बंद करके ओंग रहा होगा। अच्छा चीज़ में तुरंत शक कर लेता है। अब बुराई झूठ ही बोल दीजिए, कहे फलना आदमी को देखे थे चोरी किया ना, तो पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, कहाँ वो तो उसका तो लक्षण ही ऐसा था, जरूर पकड़ के ले गया होगा, पुलिस ले गई होगी। बुराई को लोग झट से विश्वास कर लेता है, अच्छाई को हजम नहीं कर पाता है। और बुराई बहुत तीव्र गति से जाती है, एकदम रेलगाड़ी में फास्ट जा रहा है, इसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, देश विदेश भाग जाएगा। अच्छाई जो है कछुए की चाल के जैसा चल, धीरे धीरे लेकिन मंजिल वही पहुंचता है। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए,